टीटी व्लॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। ब्रज 84 कोस यात्रा के तीसरे दिन की इस पावन यात्रा में आज हम पहुंच रहे हैं ब्रजभूमि के उन स्थलों पर जहां आस्था, इतिहास और परंपरा का अद्भुत संगम दिखाई देता है। इस यात्रा में हम करेंगे दर्शन मदन मोहन जी के पावन मंदिर के, जहां श्री कृष्ण की भक्ति की अनोखी अनुभूति होती है। इसके बाद चलेंगे प्राचीन वृंदा देवी और गोविंद देव जी मंदिर, जो ब्रज की प्राचीन भक्ति परंपरा के महत्वपूर्ण केंद्र माने जाते हैं। और अंत में पहुंचेंगे चंद्रगुप्त मंदिर, जहां इतिहास और श्रद्धा की एक अलग ही झलक देखने को मिलती है। तो आइए ब्रज की इस दिव्य यात्रा में हम सब मिलकर करते हैं इन पावन स्थलों के दर्शन। यहाँ तक चला सकते हो अंदर चंद्रमा जी का मंदिर, गोकुल चंद्रमा जी। अंदर मत लेना और अंदर नहीं लेने देंगे। बहुत अच्छा लगता है। ये तुम्हारे दीप्ति नंदन जी, उनका था ब्रजेश कुमार। चप्पल बन जाए वो चप्पल पहन के चलो, यहाँ पे इधर तो नहीं है। आपको तो कहा था गाड़ी में छोड़ दें। ब्रज क्षेत्र में स्थित श्री शुद्धाद्वैत पुष्टि मार्ग के अंतर्गत पंचम पीठ, पांचवें गद्दी का मुख्य केंद्र कामवन कामा राजस्थान में स्थित है, जिसे मदन मोहन जी के मंदिर के रूप में जाना जाता है। वैष्णव परंपरा का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र माना जाता है। यह स्थान विशेष रूप से वल्लभ संप्रदाय और पुष्टि मार्ग की परंपरा से जुड़ा हुआ है, जहां भक्ति को प्रेम और समर्पण के साथ जीने की प्रेरणा मिलती है। कामवन स्वयं ब्रज के प्राचीन 12 वनों में से एक माना जाता है और यहाँ स्थित यह पीठ सदियों से साधकों और भक्तों के लिए श्रद्धा और साधना का केंद्र रही है। आज भी यहाँ आने वाले श्रद्धालु इस पावन स्थान पर भक्ति और शांति का गहरा अनुभव करते हैं। तो यह है जी मदन मोहन जी का मंदिर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये मदन मोहन जी जो मैं कह रहा हूँ राजस्थान के अंदर हैं, जो गोकुलानंद और मदन मोहन दोनों साथ साथ में मंदिर हैं। तो उनके दर्शन तो हमने कर लिए, लेकिन अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी तो मैं वीडियो बना नहीं पाया हूँ। बट ये है कि आपको ये दिखेंगे, इस तरह के इनके महल थे, उनके अंदर इनके विग्रह हैं भगवानों के, श्री कृष्ण के विग्रह इनके अंदर हैं। तो ये आप यहाँ से आपको देखने को मिलेगा, मगर सिर्फ बाहर से आपको देखने को मिलेगा। पुराने मंदिर बने हुए हैं और यहाँ पर है वृंदा देवी का मंदिर, बहुत पुराना मंदिर है। पुरानी सारी बिल्डिंगों को तोड़ के भाई नया बनाया जा रहा है।
थोड़ा देर झुक के कर लो बैठ जाओ वाली अब हम पहुंचते हैं कामवन राजस्थान स्थित प्राचीन वृंदा देवी मंदिर और जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर घनिष्ठ रूप से जुड़े हैं। 16वीं शताब्दी में वृंदावन से स्थानांतरित होकर वृंदा देवी और गोविंद देव जी श्री कृष्ण के विग्रह की मूर्तियां औरंगजेब के हमले के बाद सुरक्षा के लिए कामवन लाई गईं, जहां 1672 में राजा उदय सिंह ने वृंदा देवी की स्थापना की। वृंदा देवी को वृंदावन की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है और ब्रज की लीलाओं में उनका विशेष महत्व है। मान्यता है कि वृंदा देवी ही ब्रज में होने वाली श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं की व्यवस्था करती हैं। यहाँ विराजमान गोविंद देव जी का स्वरूप भक्तों को श्री कृष्ण की भक्ति में और भी गहराई से जोड़ देता है। इस पावन मंदिर में भक्ति और शांति का एक अद्भुत वातावरण अनुभव होता है। वृक्ष रूप में, सब वृक्ष रूप में अंदर, सब वृक्ष रूप में। हाँ, तुलसी को ही तो है, वृंदा ही वही तो होती है। आदि वृंदावन जे तुलसी को ही बने हैं पूरा। हाँ। अब हम पहुंचते हैं चंद्रगुप्त मंदिर। यह मंदिर इतिहास और आस्था दोनों के संगम का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस स्थान का संबंध प्राचीन भारत के महान सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की स्मृतियों से जोड़ा जाता है। ब्रज की इस पावन भूमि पर इतिहास की यह झलक इस क्षेत्र की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत को और भी समृद्ध बनाती है। यह मंदिर हमें यह भी याद दिलाता है कि भारत की संस्कृति में धर्म, इतिहास और परंपरा हमेशा एक साथ चलते आए हैं। चंद्रगुप्त के मंदिर में, और ये चंद्रगुप्त के मंदिर की महिमा भी यही है कि यहाँ पे जो है, जो आप अपनी मन्नत है उसको लिख करके आप रख देते हो। आपने किताबों में पढ़ा होगा, वो यही मंदिर है जहाँ पर कि आप अपनी मन्नत को किताबों में दर्ज करते हैं और ऐसा माना जाता है कि आपकी मन्नत चंद्रगुप्त के दरबार में पूरी। चिल्लाते हैं, यहीं पर डाल दो। हाँ, ये डालो ऊपर ही है ऐतिहासिक पुराना घर। अगर आपको भी इस ब्रज यात्रा में कृष्ण की लीलाओं की झलक मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी भावना कमेंट में जरूर लिखें और ऐसे ही पावन यात्राओं के लिए टीटी व्लॉग्स चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।